देश हित में बात करते हैं यूक्रेन सीमा पर बढ़ते जा रहे रूसी सेना के जमावड़े की। डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश बनाने के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने भले ही रूस पर प्रतिबंधों की बमबारी कर दी, लेकिन यूक्रेन के बढ़ते कदम रुकते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को 3 भागों में तोड़ने के बाद अब पुतिन की सेना यूक्रेन की तरफ कूच कर गई है। नई सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासों के बाद दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए भारी साबित हो सकते हैं। जो बात अमेरिका और ब्रिटेन चीख चीख कर दुनिया को बता रहे थे, जिस डर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नींदें उड़ गई थी, जिस दिन का इंतजार सहमी हुई दुनिया कर रही थी, वो दिन आ चुका है। पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी। फिर रूस की संसद ने रूस की सेना को देश की सरहदों को पार करने की इजाजत दे दी और अब सारे दायरे तोड़कर रूस की सेनाएं यूक्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए रवाना हो चुकी है। यह खुलासा हुआ है बेलारूस से सटे यूक्रेन बॉर्डर के पास की सैटेलाइट तस्वीरों से, जहां पर दक्षिणी बेलारूस बॉर्डर पर 100 से ज्यादा रूसी सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों में सैनिकों के नए टेंट भी दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस के मोजियर के पास के एयरफील्ड में ये गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। ये एयरफील्ड यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इस सैटेलाइट इमेज में पश्चिमी रूस में यूक्रेन बॉर्डर के पास एक नया फील्ड अस्पताल भी नजर आ रहा है। ये सारी तैयारियां बता रही हैं कि रूस की सेना बड़े हमले की तैयारी में जुटी है, क्योंकि ऐसी तैनाती किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा नहीं हो सकती है जो अब तक बेलारूस में जारी था। ये सारी तैयारियां युद्ध के दौरान घायल होने वाले रूसी सैनिकों को फौरन और तेजी से मेडिकल सुविधा देने के लिए है। अमेरिका के पास भी खुफिया सूचना है कि यूक्रेन को तोड़ने के बाद रूस की सेनाएं यूक्रेन पर बड़ा आक्रमण करने जा रही हैं। Russia's moved supplies of blood and medical equipment into position on their border. You don't need blood unless you plan on starting a war. बेलारूस के पास जहां पर यह नई तैनाती नजर आ रही है, उस इलाके में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। यहां पर रूस के सबसे घातक हथियार भी मौजूद हैं। रूस के सुखोई 35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी यहां पर उड़ान भर रहे हैं। इसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कई बैटरियां भी बेलारूस में इस जगह पर मौजूद हैं। और ऐसी तैयारियों की वजह से ही इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए काफी भारी है। डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने के बाद पुतिन ने यूक्रेन को आखिरी चेतावनी भी दी थी, लेकिन नाटो देशों के सहयोग की उम्मीद लगाए यूक्रेन ने शायद इस चेतावनी को नजरअंदाज करके बड़ी भूल कर दी है। Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю, पुतिन ने यूक्रेन को समझाया था कि वो नाटो में शामिल होने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में रूस के पास यूक्रेन पर हमले का विकल्प खुला है। अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो उस केस में अमेरिका और नेटो अपने सोल्जर्स तो भेजेंगे नहीं यूक्रेन के अंदर रशिया से लड़ने को, क्योंकि वो कहते हैं भाई यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है, तो हम अपनी नेटो फोर्सेस तो भेजेंगे नहीं यूक्रेन में। परंतु वो क्या करेंगे, वो मिलिट्री सप्लाईज, टैंक्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, इस तरह के आर्मामेंट्स वगैरह वो दरादर यूक्रेन को बेचेंगे या देंगे। फिलहाल रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर रखा है। रूस के बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। बेलारूस के बॉर्डर पर 30,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हैं। यहाँ पर युद्धाभ्यास भी जारी है। क्रीमिया में भी सैनिकों की संख्या रूस ने बढ़ा दी है और अब डोनेस्क और लुहांस्क की तरफ से भी रूस की सेनाएं पहुंच चुकी हैं। यानी प्रतिबंधों का
पुतिन की आक्रामकता पर कोई भी असर नहीं पड़ा है और उनकी सेना पूरी ताकत के साथ चारों तरफ से यूक्रेन पर हमले को तैयार है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो बाल्टिक रीजन में मौजूद देशों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा, लेकिन नाटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की धमकी से रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूक्रेन फिलहाल रूस के सैन्य चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिर चुका है और नाटो के लिए उसे रोकना संभव नहीं दिखता। अगर रशियन आर्मी यूक्रेन में गई, यूक्रेनियन आर्मी चाहे छोटी है, चाहे इतनी पावरफुल नहीं है, पर फिर भी वो लड़ेगी, परंतु रशिया यूक्रेन को कंप्लीटली डेसिमेट कर देगा। संकट यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है और अखंड रूस का सपना देख रहे राष्ट्रपति पुतिन का अगला निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.